जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक कबड्डी खिलाड़ी को पीट दिया, स्पष्टीकरण चाहिए। नहीं, वो कबड्डी खिलाड़ी को पीटा नहीं। हुआ क्या कि दुष्यंत जी के पास वो लोग गए थे और दुष्यंत जी से उन लोगों ने किसी मुद्दे पर लेकर के सवाल जवाब तर्क वितर्क जैसे एक सामान्य। उसके पश्चात उसी कबड्डी खिलाड़ी ने शाम होते होते हमारे किसी कार्यकर्ता तो नहीं है, हमारे किसी जानकार जो पार्टी से संबंधित व्यक्ति हैं उनके घर जाकर महिलाओं से बदतमीजी की। दोनों के बयान दर्ज हो गए, आपस में उनका झगड़ा हो गया, दोनों पक्षों को चोट लगी। लेकिन ऐसा गए कि ऐसा तो कुछ भी सामने नहीं आया, उन्होंने यही बताया कि पीटा गया और उनको बहुत चोट भी आई है। तो क्या लोगों को ट्रैश की तरह ट्रीट किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और दोनों पक्षों में आपस में ही झगड़ा हुआ है, उसका कोई लेना देना। अब कह दें कि झगड़ा कोई इसका और मेरा हो जाए, मेरा और किसी और का हो जाए, आपका और किसी और का हो जाए, उसका जेजेपी। अच्छा, डबवाली सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने अमित शाह हैं और आदित्य चौटाला है। नशा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आपकी जेजेपी सरकार की मतलब गठबंधन में सरकार भी रही, भागीदारी रही बीजेपी के साथ, क्यों नहीं नशे पे काम किया? नहीं, नशे पे हमने काम किया है, आगे और भी काम करेंगे। नशे पे बहुत कुछ करे जाने की जरूरत है, आवश्यकता है और निश्चित तौर पर हम काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। लोगों के साथ उनकी डी एडिक्शन पे, रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं। लगातार मौतें हो रही हैं। ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, समाज के लिए गहरी खाई है जिसको भरना है, मिलजुल करके भरना है। उसमें कमी मेरी भी है, कमी समाज की भी है, सबकी है। एवरी इंडिविजुअल शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात कर रहे हैं सब नशे की, लेकिन नशे पे कोई काम करता हुआ नहीं कर रहे हैं। 2,500 लोगों का इलाज में मुफ्त करवा रहा हूं अपनी संस्था के माध्यम से, आप पता लगा सकते हैं। चुनाव में ये भी बात हो रही है, पैसा तो बट रहा है, साथ में दारू भी चल रही है। अच्छा जी, कहाँ बट रही आप बेहतर जानते होंगे। नहीं, ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना। हमारे इलाके के अंदर ऐसी कोई खबर नहीं है अभी तक। तो आप इस बात से एग्री नहीं करते? आपको लगता है ऐसा नहीं हो रहा है कुछ? नहीं, मेरे हिसाब से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है मेरे पास। अगर कहीं दारू कोई बांट रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आपकी सरकार की भागीदारी रही बीजेपी सरकार के साथ, तो बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 क्यों है? क्योंकि हम जो 75% आरक्षण लागू करना चाहते थे उसको लागू नहीं कर पाए। अगर वो लागू हो जाता तो फिर इस खाई को हम कुछ हद तक भर पाते। तो उसके अलावा और कोई चारा नहीं नजर? और कोई चारा फिर यही है ना कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार सुनिश्चित हो जाए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब कोर्ट के अधीन पेंडिंग है, अदालतों के आगे किसका बस चलता है? ना मेरा चलता, ना आपका चलता। फिर क्या रोड मैप लेकर आएंगे आप डबवाली के लोग? डबवाली के लिए और नशे के लिए भी एक रोड मैप प्लीज चाहिए। नशे के लिए हमें सख्ताई से नशा बेचने वालों पे काम करना है। हमें यहाँ पर एक जो ये पूरा आज के दिन हमारा पूरा इलाका है, इसमें रिफाइनरी लगती है और क्षेत्र लगता है, तो हमें बहुत कुछ जो है रोजगार के लिए प्लास्टिक हब बना सकते हैं इसको, हाईवे से जुड़ गया है, तो बहुत कुछ काम किया जा सकता है। 10 साल गवर्नमेंट रही बीजेपी की, क्यों नहीं ये सारे प्रपोजल्स पहले सामने लेकर आए? करना चाहिए था बीजेपी के लोगों को, वो नहीं कर पाए। आपकी भी तो सरकार 10 सीटें थी और आपने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। आई विश हमारी 45 सीटें होती, हमने बीजेपी के साथ हाथ ना मिलाया होता और हमारी 50 सीटें होती तो हम सारे काम कर लेते। आपको नहीं लगता हर नेता यही कहता है पार्टी छोड़ने के बाद कि हमने गलती हो गई, हमने क्यों उनके साथ हाथ मिलाया? एक जैसे अभी आदित्य चौटाला का सुबह इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला हमें जाना ही नहीं चाहिए था बीजेपी में। पार्टी छोड़ते बुराई शुरू हो जाती है। मैं तो नहीं करता किसी की बुराई, मैं तो ना उनकी करता। अभी आपने कहा कि बीजेपी में जाना गलती नहीं, बीजेपी में जाना गलती, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से हमें कहीं ना कहीं धोखा हुआ है हमारे साथ, हमारी मुद्दों और हमारे साथ क्या जनता के साथ धोखा हुआ। तो अब क्या आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण बन रहा है? भाई मुझे ऐसा लगता है अभी तो त्रिशंकु लगता है, एक किसी की सरकार नहीं बन रही, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन टफ फाइट है। मैं आज गई थी, मैंने अमित शाह से भी बात की, आदित्य चौटाला आप तीसरे हैं जिनसे मैं अभी इंटरव्यू कर रही हूँ। टफ फाइट लग रही है। और लग रही? हाँ, चलो टफ फाइट ही होनी चाहिए और जनता तोल मोल करे। अगर फाइट एक तरफा, उसका मजा क्या? फाइट टफ होनी चाहिए और टफ फाइट में जनता का मूल्य बढ़ जाता है और कैंडिडेट पर जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आप तीनों कैंडिडेट तो सही नजर आए मुझे, बाकी जो कैंडिडेट से मैं मिली हूँ वो मतलब आप डबवाली सीट के कैंडिडेट्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, बाकियों पे तो बड़े चार्जेस हैं, आप लोगों पे एटलीस्ट कम चार्जेस हैं और नहीं है। नहीं, मेरे पे ना के समानी में बोल रही हूँ, नहीं है ही नहीं कोई मेरे पे चार्जेस। मैं तो लोगों के काम कर रहा हूँ और हर नेता यही कहता है लोगों के लिए काम करो, लेकिन लोगों के काम नजर ही नहीं आ रहे मुझे। नहीं आएंगे आपको, आप जाओगे लाइब्रेरीज देखोगे, हमने 70 में से 40 गाँव में लाइब्रेरीज बनवाई है। हमने लगभग
जो 2 बड़ी नहरें हैं उसका निर्माण किया है। पीडब्ल्यूडी की दुष्यंत जी ने सारी सड़कें बनवाई हैं। चौटाला गांव के अंदर 272 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चालू करवाए हैं। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इलाके के अंदर बन रहा है। तो बहुत कुछ काम किया है। मैं उसको नहीं, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी जिसका दरवाजा कोई खटखटाते हुए डरता था, मैंने 8 गाँव को उनको गोद दिलवा करके उनका काम शुरू करवा दिया। तो बहुत कुछ काम। अच्छा, आज एक तस्वीर मेरे, अभी मैं एक आपका इंटरव्यू सुन रही थी, मेरे दिमाग में आई। एक बार हम बाई इलेक्शन के टाइम पे आप, गोपाल कांडा और आदित्य चौटाला एक स्टेज पे बैठे थे सिरसा में। आज अभय चौटाला, आदित्य चौटाला और गोपाल कांडा बैठे हैं। क्या अंतर है? ये तो राजनीति है। चलिए, माना तो आपने राजनीति कर दी, आप लोग तो राजनीति वाले राजनीति करेंगे, मीडिया वाले मीडिया का काम करेंगे। ऐसा है। बड़ी बात ये है कि हम बीजेपी के साथ थे तब हम अपने कमिटमेंट पर थे और उनने धोखा किया, हमने नहीं किया। हमारा जनता के प्रति कमिटमेंट कल भी था और आज। नई फैक्ट्रीज की जरूरत है। अच्छा, डबवाली में हॉस्पिटल नहीं है? नहीं, हॉस्पिटल है डबवाली में भी, चौटाला में भी हॉस्पिटल है, CHC PHCs हैं, लेकिन मगर जाना उनकी पड़ता है, हालत खराब है। बहुत उनकी ज्यादा हालत उनकी मतलब वो ना के बराबर ही जो है वो ना के। मैं आपकी बात से अब आप सहमत कह हूँ। देंगे कि वो अमित शाह की वजह से। मैं नहीं कह रहा अमित शाह की वजह से है। अमित शाह कह देंगे हमारी वजह से है। इन बातों पे कुछ नहीं रखा। बिल्कुल सही बात। 5 साल काम करना है, जो काम करेगा उसी को जनता मत देगी। मैं कह रहा हूँ कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे मत दीजिए। आपने इनको अवसर दिया है, आप इनके अगर काम इनने किए हैं तो इनको वोट दीजिए। नहीं तो मुझे एक मौका विश्वास कर करके आप मुझे आजमाइए। मैं आज शायद मेरे नाम पर वोट मांग रहा हूँ, मेरे विश्वास पर वोट मांग रहा हूँ। अगली बार मैं अपने काम पर वोट मांगूंगा। चलिए, काम करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल सिरसा में भी नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल सिरसा में है। अच्छा नहीं है। उस वहाँ पे जो मशीन से वो काम नहीं कर रही है। मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं। और खेल, मैं इसको जोड़ता हूँ जैसे नशे का आप बता रहे हो। तो हमें इन तीनों पहलुओं पे बहुत ज्यादा काम करना है। चलिए, तो आप इन पर काम करेंगे? सबको काम करना होगा, सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मतलब आम जनता, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की विल, और इरिस्पेक्टिव कोई जीते कोई हारे, ये एक पहलू है। ठीक है। हमें काम करना है और काम जो करेगा उसको जनता आज या कल ओहदा देती। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी अच्छा लगा।